अरे कौन हो आप? अरे सलाम साहब। कौन हो मतलब? तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं इसी कंपनी में एम्प्लॉय हूँ। और सर को नहीं जानते हो, जिसकी कंपनी में काम करते हो उसको ही पहचानने से मना कर दिया। तो होश में तो हो, दिमाग सही है तुम्हारा, नशा करके बैठे होगे यहाँ पर। अरे नहीं मैडम, वो अभी सर गए थे और तुरंत आगे। मतलब आ नहीं सकते? मतलब आप सर के इतने बुरे दिन आ गए हैं, 2 कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड से पूछना पड़ेगा कब आए और कब जाए। तुमसे लिखवा के लेके आया करेंगे आप। तुम ना देखो, अपनी औकात में रहो, समझे? और जितना काम है ना उतना करो। सर देख रहे हैं आप, ये किस तरीके से आजकल जुबान चलाने लग गया है। मैंने आपको बोला था ना कि इसको बाहर निकाल दो, पर आप ही हो, आपका नरम दिल है जो हमेशा इसको ना माफ कर देता है। कैबिन में जा रहे हैं हम लोग। लेकिन सर आप अभी गए थे तो पतले थे, हारे हो तो बहुत। तुम पागल हो क्या? बीमारी हो रखी है सर को, स्वेलिंग फोबिया। हाँ, स्वेलिंग फोबिया। उसमें क्या होता है, इंसान ना अचानक से मोटा हो जाता है और अचानक से पतला हो जाता है, उसे कुछ नहीं पता चलता। इतने दिनों से सर ऑफिस क्यों नहीं आ रहे थे? तुम्हें कुछ पता भी है? तुम्हें कुछ पता भी होगा भी कैसे? क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ाने से मतलब है। बस सैलरी टाइम से आ जाए और बन जानी लाइफ, और तो तुम्हें कुछ मतलब ही नहीं है। अरे सर को बीमारी हो रखी है, और तुम ना उनको अगर ज्यादा बुलवाओगे या फिर उनके दिमाग पे प्रेशर डलवाओगे ना, तो वो और ज्यादा मोटे हो जाएंगे, और जितने ज्यादा मोटे होते जाएंगे उतनी जल्दी वो ऊपर पहुंच जाएंगे। चाहते हो तुम ऐसा? अगर सर ऊपर पहुंच गए ना तो ये कंपनी खत्म खत्म। अरे सर आप ऐसे क्यों देखने चाहिए ना सर। हाँ, और सुनो, मैं और सर कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं अपने कैबिन में, तो बिल्कुल भी किसी को आने मत देना। बिल्कुल भी किसी को आने मत देना, ठीक है ना? हाँ चलो चलो, जल्दी आओ अंदर। उतारो इसे, उतारो। देखा सिक्योरिटी गार्ड को हम लोगों ने किस तरीके से पागल बनाया, उसे रत्ती भर भी शक नहीं हुआ कि तुम यहीं के एम्प्लॉय हो, ना कि सर। जल्दी से ना उस प्रोजेक्ट के ना ब्लूप्रिंट्स ढूंढते हैं, और उसके बाद में जाकर ना उस बंदे को देते हैं, और उसके बाद हमें देगा वो पूरे 7 लाख रुपए। अरे वो देखो, मुझे लग रहा है कि उसी फाइनल ब्लूप्रिंट्स है, क्योंकि उसने बोला भी था कि वो लास्ट टाइम जब क्लाइंट के साथ आया था तो ब्लू कलर की फाइल थी सर के पास। यही लग रही है मेरे को। अरे मेगा, यही है वो जिसमें सारे ब्लूप्रिंट्स हैं। तो एक काम करते हैं, जल्दी से चलते हैं। पूरे ऐप के ब्लूप्रिंट्स हमारे पास आ चुके हैं। एक मिनट प्रिंस, कंपनी तो छोड़ ही रहे हैं ना, एक काम करते हैं, वो कैश भी उठा लेते हैं, है ना? सही है, अब हम लोग हो गए मालामाल, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब जल्दी से ना, जिससे पहले ना किसी को भी शक हो ना हमारे ऊपर, उससे पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं। रुको। सर आप? हाँ मैं। क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम मेरे ऑफिस में, तुम मेरे कैबिन में कैसे आई? और तुम्हारे हाथ में कैश है, और इसके पास में मेरी शकल जैसा मास्क। सर मैं बताती हूँ आपको। सर एक्चुअली ना आपके ना कैबिन के भी कैमरे ऑफ थे, और आप एक बहुत बड़े ऐप पे काम कर रहे हो ना, हम लोग नहीं चाहते थे कि कुछ भी इधर उधर हो, इसलिए ना मैं कैमरे ऑन कर। ये झूठ बोलना ना बंद करो। उसी ऐप के ना तुमने ब्लूप्रिंट चोरी कर लिया, और मेरे कैबिन में जितना भी कैश था वो भी उठा लिया है। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। सर आपको किसी ने गलत बताया है। आपकी शक्ल के बिना आपका फेस लॉक खुलता नहीं ना कैबिन का, इसलिए हम लोग आपकी शक्ल लगा के आए थे। सर हम लोग आपके आगे बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं, ब्लूप्रिंट्स हम लोग क्यों चोरी करेंगे सर? क्यों चोरी करेंगे? इसीलिए तुमने सिक्योरिटी गार्ड को बेवकूफ बनाया, उनसे बोला कि उनको बीमारी हो गई है, इसीलिए वो इतने फूल गए हैं। ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जब तुम ऑफिस के अंदर एंटर हुए ना, उसके बाद तुमने लखन को पागल बनाया और तुम चले आए मेरे केबिन में। उसके बाद ना लखन ने मेरे को कॉल किया और सब कुछ बताया उसने मुझे। अरे इनकी तो चाल भी अलग है। ये मुझे सर तो नहीं लग रहे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं सर को फोन करके देखता हूँ। हेलो हेलो सर। सर मैं लखन चौकीदार। सर आप ऑफिस में ही हो क्या? आप घर पर हो? लेकिन सर आप ऑफिस में क्या कर रहे हो? अरे सर माफ करिए, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ना आप जैसी शकल का एक इंसान आया हुआ है। हाँ सर, और जो मैडम है ना, मेगा मैडम, वो उनके साथ आया है। और सर आपको पता नहीं है, अब वो ना कैबिन में गए हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि वहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं। अरे सर कुछ गड़बड़ होने वाली है, आप जल्दी आ जाओ ऑफिस पे। और तुम्हें एक बात और बता दूं, मेरे कैबिन में ना कैमरे भी लगे हुए हैं और ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है। जो भी तुम बकवास कर रहे थे वो सब कुछ मैंने सुना है। सर मैं बताती हूँ आपको, सर ये ना एक डील लेके आया था, वो ओब्रायन सन्स वाले हैं ना, उन्होंने बोला था कि
जो ऐप पे आप वर्क कर रहे हो ना, वो ऐप का काम पहले उनको मिला था, लेकिन उनका प्रोजेक्ट और उनकी डील इतनी कुछ खास नहीं थी, इसकी वजह से वो कैंसिल हो गया। लेकिन जब उनको ये पता चला कि हमारी कंपनी का ऐप पास होने वाला है, तो उन्होंने ना प्रिंस को डील दी थी कि वो हमें 60 लाख रुपए देंगे अगर हमने उनको ब्लूप्रिंट्स दे दिए। तो वो यही सेम ऐप बनाकर आपसे पहले वहां पर दिखाने वाले थे और सारी डील उनके हो जाती है। सर आई एम रियली सॉरी सर, मेरे को बस प्रिंस ने लालच में डाल दिया था। प्रिंस ने लालच दिया था और तुम लालच में आ गई। अरे कितने टाइम से तुम मेरे ऑफिस में काम कर रहे हो और मैं तुम्हें कितना अच्छा इंसान समझता था, और तुम ये सब कर रहे हो। अब मेरी बात कान खोल के सुनो, मैंने ना पुलिस को भी बुला लिया है, पुलिस ऑफिस के बाहर खड़ी है। अब तुम सीधे जाओगे जेल, और ओबरॉय भी जेल जाएगा। जो भी वो करवा रहा था ना, उसकी गवाही तुम लोग दोगे, समझ में आया? अरे सर माफ कर दीजिए ना सर, गलती हो गई। उन्होंने लालच दिया और हम लालच में आ गए। आज के बाद पक्का कुछ नहीं करेंगे सर। ये रहे आपके ब्लूप्रिंट, ये रहा आपका फोटो। सर आज के बाद नहीं करेंगे, माफ कर दो ना सर। अगर आज तुम ये सब करके सक्सेस हो जाते ना, तो मेरी कंपनी ना पूरी डूब जाती, समझ में आया? अब मैं तुमसे और बात नहीं करूंगा, अब तुम मेरे साथ चुपचाप यहाँ से चलो, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो यहाँ से।